वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट एपिसोड की फुल वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता, तो प्लीज डू इट। साथ ही साथ इस एपिसोड में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हर वीडियो में कहता है कि इस एपिसोड में ही मजा आएगा, इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एपिसोड में जो तीनों के दुनिया डीमन गॉड होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम डीमन गॉड, बुल्ब डीमन गॉड, साथ ही साथ फायर डीमन गॉड, आज यहाँ पर हाउचेन के हाथों मरने वाले हैं। और इस एपिसोड में आपको हाउचेन की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ तभी जब पूरी की पूरी फाइट समाप्त हो जाएगी तो वहां पर कौन आ जाएगा? डीमन लॉर्ड। मतलब ये एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट करती हूँ, हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठकर हाउचेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। साथ ही साथ तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि डीमन हंटिंग ट्रायल ग्रुप का कैप्टन वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते साथ ही ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है और वह कहने लगता है कि आपका यह प्रोसेस कैसा चल रहा है। तो हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जो कि इससे कहने लगते हैं कि हाउचेन काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है। साथ ही साथ वो सन ऑफ लाइट होने के कारण वह मेरी पावर को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से संभाल पा रहा है। उसने मेरी 50% पावर को अपने अंदर डाल लिया है। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी जो थ्रोन होता है दूसरे को कंट्रोल करे तो कम से कम तो यहाँ पर 20 to 30% ही पावर दूसरे में ट्रांसफर होती है, जबकि हाउचेन सन ऑफ लाइट होने के कारण 50% ग्रेट एल्डर की पावर हाउचेन में ट्रांसफर हो गई है। और इस बात से ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही साथ वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर अब पूरी तरह से जो डीमन है वह मर जाएंगे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है उसी जगह पर जहाँ पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। और तभी एक्सट्रीम गॉड जो कि हाउचेन के प्रेशर के नीचे होता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहने लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों तो कभी भी नहीं मरने जा रहा हूँ, और साथ साथ मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों को नहीं टेकूंगा। और ऐसा कहकर हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम गॉड होता है वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही अपने आप को उस प्रेशर से आजाद करा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम गॉड था वह अपनी पावर का यूज करते हुए हाउचेन पर कुछ स्लैशिंग अटैक करता है। और हम देखते हैं हाउचेन उसको शील्ड बनाकर रोक लेता है। और यह देखकर एक्सट्रीम गॉड हैरानी से फिर से हाउचेन पर अटैक करने के लिए अपने बहुत सारे स्लैशिंग अटैक भेजता है। और हम देखते हैं कि बाय स्लैशिंग अटैक जैसे ही हाउचेन को लगने वाले होते हैं कि तभी वहां पर चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाने के कारण जो एक्सट्रीम गॉड होता है बस मुझे लगता है कि शायद हाउचेन मार ही गया होगा। और वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि क्यों, क्या होगा? और हम देखते हैं कि उस धुआं के पीछे से और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर हाउचेन ही, जो कि काफी ज्यादा स्टाइल में एंट्री करते हुए आता है सिंहासन से नीचे। और उसे देखकर एक्सट्रीम गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यह देखकर जो हाउचेन होता है वह कहने लगता है कि मैं इतने जल्दी तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचेन एक्सट्रीम गॉड के पास आता है और एक्सट्रीम गॉड अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे टेक्निकों का यूज करते हुए वहां पर कुछ बर्ड्स ले आता है, और उनसे जैसे ही हाउचेन पर अटैक करता है तो इस तरफ हाउचेन उनको चीरते हुए अपने पंच का यूज करते हुए सीधा ही एक बहुत बड़ा जोरदार पंच एक्सट्रीम गॉड को मार देता है। और एक्सट्रीम गॉड उस पंच को खाकर काफी ज्यादा दूर गिर जाता है। और यह देखकर एक्सट्रीम गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता था, साथ साथ उसकी पावर भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। इस तरह हम हाउचेन को देखते हैं जो कि एक्सट्रीम गॉड को छोड़ छाड़ कर कैप्टन गामा के पास आता है, क्योंकि कैप्टन गामा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तभी हम देखते हैं हाउचेन को जो कि कैप्टन गामा के पास आते साथ ही क्या लगता है, कैप्टन क्या आप ठीक है? और उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करता है। हम इस तरफ देखते हैं एक्सट्रीम गॉड को जो कि जोर जोर से हंसते हुए हाउचेन को चढ़ाने लगता है। और वह क्या लगता है ये मानवता भी कितनी ज्यादा दयालु होती है, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हें उस सिंहासन पर यानी कि थ्रोन पर बैठाने के लिए। कितनी ज्यादा दयालु है, उसने अपनी जान को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। और यहाँ पर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि बार बार कैप्टन गामा को जगा रहा होता है पर कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन गामा पूरी तरह से ही मर चुके हैं, यानी कि उन्होंने थ्रोन ऑफ स्टील पर बैठाने के लिए हाउचेन को अपने आप का सेक्रीफाइस कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो हाउचेन होता है उसे कैप्टन गामा की मौत से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि भाई कैप्टन गामा की बॉडी को वहीं छोड़कर उनसे कहने लगता है कि मास्टर मैं आपको फिर से जिंदा करके ही बताऊंगा। और हम देखते हैं कि हाउचेन अपनी तलवार का यूज करते हुए वहां पर सीधा ही अटैक करने के लिए चला जाता है एक्सट्रीम गॉड पर। जहाँ पर एक्सट्रीम गॉड हाउचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बहुत सारे विंग्स को वहां पर लेकर आता है, पर हाउचेन उन्हें काटते हुए सीधा ही एक्सट्रीम गॉड के पास पहुंच जाता है। और इस तरफ हाउचेन और एक्सट्रीम गॉड के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ पर हाउचेन अपनी तलवार का यूज करते हुए एक्सट्रीम गॉड पर भारी पड़ रहा था। और एक्सट्रीम गॉड भी हाउचेन के अटैक को नैलिफाई करने के लिए अपने बहुत सारे इंसेक्ट को वहां पर हाउचेन की तरफ भेज देता है, पर हाउचेन तो उस पर कोई परवाह नहीं पड़ता और उनको डिस्ट्रॉय करते हुए एक्सट्रीम गॉड पर भारी पड़ने लगता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन वहां पर अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक जिसका नाम था थ्रोन ऑफ ड्रैगन आर्ट, और उसका यूज करते हुए जैसे ही एक्सट्रीम गॉड पर अटैक करने के लिए आता है तो यहाँ पर हम एक्सट्रीम गॉड को देखते हैं जिसकी फटके हाथ में
आ चुकी थी। और जो भाई जो स्पिरिचुअल ड्रैगन होते हैं भाई सीधा ही जाकर एक्सट्रीम गॉड को लग जाते हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड को जैसे ही भाई दोनों ड्रैगन लगते हैं तो वहां पर उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था और यहाँ पर उसका एक हाथ भी पूरी तरह से कट चुका हुआ होता है। और इसी का मौका पाकर एक्सट्रीम गॉड वहां से भागने का जैसे ही ट्राई करता है तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सीमा सियान और बाकी सारे हाउचेन के टीममेट होते हैं बस फाइट को देख रहे होते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जो एक्सट्रीम गॉड होता है वह हाउचेन के अटैक को नेलीफाई ना कर पाने के कारण वहां से भागने लगता है तो हाउचेन भी उसका पीछा कर रहा था और हाउचेन को वह मिल भी जाता है। इसलिए हाउचेन फिर से अपनी तलवारों का यूज करते हुए सीधा ही अटैक कर देता है एक्सट्रीम गॉड पर। जहाँ पर जैसे ही वह अटैक एक्सट्रीम गॉड को लगने वाला होता है कि तभी एक्सट्रीम गॉड अपनी आप की जान को बचाने के लिए वहाँ पर अपने आप के शरीर को डिसअपियर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका जो शरीर होता है वह कुछ इंसेक्ट में बढ़कर आसपास जाने लगता है। और यह देखकर हाउचेन उससे कहने लगता है कि मुझसे कब तक भागोगे, मैं तुम्हें आज कैप्टन गामा की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। और ऐसा कहकर हाउचेन फिर से उसका पीछा करने लगता है। इस तरह हमें एक्सट्रीम गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से बचते बचाते भाग रहा होता है और तभी वह एक जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वह जैसे ही अपने आप के कटे हाथ को देखता है तो उसे वह रिपेयर करने के लिए जैसे ही अपनी पावर का यूज करने वाला होता है तो उसका जो हैंड है वह स्पिरिचुअल रूप में तो वापस आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है और कोई नहीं बल्कि सीमा सियान, जो कि आधे साथ ही अपने वेपन का यूज करते हुए एक्सट्रीम गॉड पर भारी पड़ने लगता है। और जैसे ही एक्सट्रीम गॉड पर सीमा सियान का अटैक लगता है तो वह और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। साथ ही साथ वह यहाँ पर अपने हाथ को फिर से रिपेयर नहीं कर पाया था और जैसे ही वह सीमा सियान को डॉज करते हुए वहां से भागता है तो उसके पीछे आ जाते हैं टेलीपोर्टेशन अरेना का यूज करते हुए ब्रदर लेन और साथ ही साथ हाउचेन की सिस्टर, जो कि आधे साथ ही जैसे ही जो एक्सट्रीम गॉड होता है उसे जैसे ही ब्रदर लेन टच करते हैं तो जो एक्सट्रीम गॉड था वह अपने पंच का यूज करते हुए जो ब्रदर लेन है उस पर अटैक तो करता है। पर यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड का किसी भी अटैक का असर ब्रदर लेन पर नहीं हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि हाउचेन ने अपनी पावर का यूज करते साथ ही अपने सभी के सभी वॉरियर्स के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर दी थी और यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड की पावर भी कम थी, इसलिए ब्रदर लेन पर उसके अटैक का असर नहीं हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर आ जाते हैं हाउचेन और सायर, जो कि आधे साथ ही अपनी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और उसे देखकर एक्सट्रीम गॉड की वैसी ही फटके हाथ में आ जाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सायर और हाउचेन होते हैं वह अपने अपने विपरीत दिशा में खड़े होकर बीच में होता है एक्सट्रीम गॉड और दोनों के दोनों ही एक ही वक्त पर एक बहुत ज्यादा अच्छी स्टाइल में सीधा स्लैशिंग टेक्निक का यूज करते साथ ही जो एक्सट्रीम गॉड होता है उसकी जो टुकड़े होते हैं वह करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन और सायर अपनी अपनी तलवार का यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने वीडियो को स्लो कर दिया, पर इतनी ज्यादा स्पीड थी कि एक अगर पलक भी चमके तो यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड के पूरे टुकड़े हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक्सट्रीम गॉड पूरी तरह से ही मर चुका हुआ होता है और उसके मरने के बाद वहाँ पर आ जाता है एक ग्रीन क्राउन, जो कि आधे साथ ही कहीं पर जाने लगता है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है वुल्फ डीमन गॉड पर, जहाँ पर हम सभी के सभी मैजिशियन को देखते हैं जो कि अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं साथ ही उस वुल्फ डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर हम सायर की मॉम को भी देखते हैं जो कि अपनी जो असिस्टेंट्स की टीम होती है उसकी सहायता से जो वुल्फ डीमन गॉड है उसे हराने का ट्राई कर रही होती है, पर वह इसमें नाकामयाब हो जाती है क्योंकि वुल्फ डीमन गॉड की पावर बहुत ही ज्यादा थी। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है हाउचेन की, जो कि सबसे पहले जाता है यू के पास और यू को समझाता है चलो अब रोने का वक्त नहीं है, और ऐसा कहकर यू भी मान जाता है और वह अपने कैप्टन को छोड़कर वुल्फ डीमन गॉड को मारने के लिए निकल जाता है हाउचेन के साथ। हाउचेन और जहाँ पर हम देखते हैं कि यू दोनों के दोनों ही अपनी तलवार का यूज करते हुए वुल्फ डीमन गॉड पर भारी पड़ रहे थे। पर यहाँ पर आते साथ ही हाउचेन ने सबसे पहले तो अपनी उसी ड्रैगन टेक्निक का यूज करते साथ ही उस वुल्फ डीमन गॉड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वुल्फ डीमन गॉड की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह में दिखाया जाता है यू को जो कि अपनी थंडर स्ट्राइक का यूज करते साथ ही वुल्फ डीमन गॉड पर जैसे ही अटैक करने के लिए आता है तो वुल्फ डीमन गॉड की जो उसके नंबर काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। इसकी वजह से यू का अटैक वुल्फ डीमन गॉड को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, जबकि दूसरी तरफ जो सारे के सारे मैजिशियन होते हैं वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्टैचू क्रिएट कर देते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसके हाथ में एक तलवार भी होती है, इसलिए वह अपनी तलवार का यूज करते साथ ही वुल्फ डीमन गॉड पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर सपोर्ट मार रहा था हमारा हीरो हाउचेन, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो वुल्फ डीमन गॉड है वह भी वहाँ पर मारा जाता है और उसकी भी एक क्राउन जो कि ग्रे कलर का था वही भी उड़कर कहीं पर जाने लगता है। और इस क्राउन का रेस अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर हमारा सीन यहाँ से कर आता है फायर डीमन गॉड पर, जैसे कि पता चल गया था कि उसके जो दोनों के दोनों साथी हैं वह मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह होली मून के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर होली मून की पावर पहले से ही कम थी, पर जब
जो हाउ चैन है उसने थ्रोन ऑफ सील की सहायता से होली मून की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होली मून अच्छी टक्कर दे रहा था फायर डीमन गॉड को। और यहाँ पर हम देखते हैं फायर डीमन गॉड और जो होली मून होते हैं वह एक दूसरे के साथ आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे थे, जहाँ पर कभी होली मून फायर डीमन गॉड पर भारी पड़ता है तो फायर डीमन गॉड भी अपनी पावर का यूज करते साथ ही साले की इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एक ही पंच देता है तो होली मून दूर जाकर गिर जाता है। पर यहाँ पर होली मून के पास आ जाती है अपनी एक बहुत ज्यादा सीक्रेट तलवार, और भाई आते साथ ही ये तलवार ही है भाई, और ये आते साथ ही अपनी पावर का यूज करते साथ ही जैसे ही फायर डीमन गॉड पर अटैक करता है तो फायर डीमन गॉड को भाई तलवार लग जाती है, और यहाँ पर स्लैशिंग अटैक की वजह से फायर डीमन गॉड भी पूरी तरह से ही मर चुका है। और यहाँ पर फायर डीमन गॉड का रेड क्राउन उड़कर कहीं पर जाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं होली मून को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, पर वह अपनी जनता को यानी कि सारी की सारी सेना को जूस देने के लिए बाहर आता और कहने लगता है हम जीत गए। और यह सुनकर जो सारे के सारे वॉरियर्स होते हैं उनके बीच में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, और हाउ चैन यहाँ पर सारे के सारे टीममेटों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम शायर को भी देखते हैं जो कि हाउ चैन को सही सलामत देखकर और भी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है डीमन लॉर्ड पर, जिसके पास वह तीनों के तीनों क्राउन आ जाते हैं। पर हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हैं, साथ ही वहाँ पर उन सभी के सभी क्राउन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डीमन लॉर्ड है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वह अपनी टेलीपोर्टेशन अरेना की सहायता से यह सारे के सारे माहौल को देख रहा था। पर तभी उसे जैसे ही गुस्सा आता है तो वहाँ पर वह अपनी एक स्पेशल प्लेयर को क्रिएट डीमन हंटिंग कैंप पर जैसे ही अटैक करता है तो हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर थे जो कि इस कैंप को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे, उनके पास सीधा ही डीमन लॉर्ड का अटैक लग जाता है, और यहाँ पर उनका थ्रोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही साथ डीमन लॉर्ड की पावर उनसे कहीं भी ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि उनको काफी ज्यादा इंजरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डीमन हंटिंग ट्रायल ग्रुप पर जो की शील्ड क्रिएट हुई थी वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ जो वॉरियर्स की बॉडी पर जो शील्ड क्रिएट हो चुकी थी वह भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पर हम हाउ चैन के थ्रोन को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हाउ चैन सारे के सारे वॉरियर किसी भी को भी इसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि जो स्काई होता है वह भी पूरी तरह से ब्लैक कलर का हो चुका था। साथ ही साथ पूरे के पूरे डीमन हंटिंग कैंप में डार्कनेस छाने लगती है, और यह देखकर हाउ चैन और जो होली मून होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पर अभी किसी को ही पता नहीं है कि कैप्टन गामा पूरी तरह से ही मर चुका है, क्योंकि अगर यह बात पता होती है सभी लोग यहाँ पर शोक मना रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो होली मून होता है वह हाउ चैन से कहने लगता है कि यहाँ पर अब कोई तबाही आने वाली है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर डीमन लॉर्ड पर ही आता है जो कि वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते साथ ही फिर से कैप्टन कैंप पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं डीमन हंटिंग जो कैंप था वह पूरी तरह से ही तबाह होने लगता है, और चारों तरफ सोल्जर्स के जो बॉडी थे उनके ऊपर से शील्ड तो पहले से ही हट चुकी थी। साथ ही साथ वह वहाँ पर इंजर्ड होना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉरियर नहीं बचा है जो कि लॉर्ड मतलब डीमन लॉर्ड से फाइट कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर जो कि हमें यह जानकारी दे रहा था कि जब भी कोई डीमन लॉर्ड पूरी तरह से ही मर जाता है तो जो उसकी सोल होती है वह एक क्राउन के रूप में एकत्रित हो जाती है। साथ ही साथ वह क्राउन सीधा ही जाकर डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है, और अगर डीमन लॉर्ड चाहे तो अपनी रिकार्नेशन टेक्निक का यूज करते साथ ही फिर से उस डीमन गॉड को जिंदा कर सकता है। पर यहाँ पर आपने देखा है कि जो 3 गॉड का क्राउन था यानी कि वुल्फ डीमन गॉड, फायर डीमन गॉड और एक्सट्रीम डीमन गॉड, तीनों का तीनों क्राउन ही सीधा ही जाकर डीमन लॉर्ड के पास पहुंचा था। पर डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने इन तीनों के क्राउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब भाई इन तीनों को फिर से जिंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसका काम बिगाड़ दिया। साथ ही साथ हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम हाउ चैन के फादर को देखते हैं, जिन्होंने कि जैसे ही एक डीमन गॉड को मारा था तो हम देखते हैं कि उसका भी क्राउन वहाँ पर आ चुका था, जिसे कि हाउ चैन के फादर ने अपनी एक बॉक्स में कैद करते साथ ही उसकी पावर का यूज करते डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह डीमन गॉड फिर से जिंदा हो जाए। पर हमें और भी फास्ट का सीन दिखाया जाता है। अगर आपने थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 1 देखा है मतलब सीजन 1 का एपिसोड 1, तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हमें कुछ डीमंस गॉड और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा बड़ी वॉरियर टीम जो कि एक कैंप से ही बिलोंग करती है उसकी भी जो फाइट देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर उसने भी एक डीमन लॉर्ड को पूरी तरह से ही अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए हरा दिया था। उसका भी एक क्राउन था जो कि एक पत्थर के रूप में स्टोर हो गया था, और यहाँ पर सभी के सभी वॉरियर ने उसे भी सील कर दिया हुआ होता है। मतलब ये
इन्फॉर्मेशन कार्ड हमें शायद हर एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कार्ड साथ ही साथ हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये आपको कमेंट में आपको बता देना है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को वॉच कर सकते हैं जो कि आज ही रिलीज हुआ है। मैं 2 घंटे में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो आप दूसरी सीरीज भी जाकर वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ साथ 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए यार। बाय बाय।